हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल सी लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आगे के लेक्चर्स के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी के जो भी इम्पोर्टेंस इवेंट्स थी, जो भी थियरीज थी, वो सब कुछ करवा दी है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.1 एंड सम स्टार्ट कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली आप लोग थोड़े से अटेंटिव होके बैठ जाओ, बिकॉज सम ऑब्वियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू थियरी। नाउ अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेशन की बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 इज़ नॉट एग्ज़ाम ओरिएंटेड, बट येस इट इज़ डेफिनेटली इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, बिकॉज आपको जो एक्सरसाइज 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 है उसका बेस यहाँ से मिलेगा। कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एक्चुअली हम 1.1 में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि एलिमेंट्स क्या आएंगे कोई भी इवेंट्स में या कोई भी सैम्पल स्पेस में, तो हम लोग वही करने वाले हैं। बट आपको फिर भी इसको लर्न करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप ये नहीं सीखोगे कौन कौन से एलिमेंट्स इवेंट्स में आएंगे, तब तक आप लोग एक्सरसाइज 1.2, 1.3 को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, राइट। सो दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट एंड वीडियो को एंड तक आप लोग देखोगे और यस ऑब्वियसली वीडियो एंड तक देखोगे तो ज़रूर से पसंद आया होगा तो ही देखोगे। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 एंड उसका क्वेश्चन नंबर 1। सब नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है स्टेट द सैम्पल स्पेस, मतलब कि हमें तीनों क्वेश्चन के लिए सैम्पल स्पेस लिखना है। सैम्पल स्पेस का मतलब आपको पता है क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, राइट। हर एक पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या होगा, सैम्पल स्पेस। सो आपको सैम्पल स्पेस लिखना है फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ बैलेंस्ड कॉइन इज़ थ्रोन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स अगर किसी कॉइन को थ्रो किया जाए तो क्या होगा, कॉइन की साइड्स कितनी होती हैं, तो कितनी बार थ्रो करना है, 3, तो 2 रेज़ टू 3 8। सो टोटल आपको कितने आउटकम्स मिलेंगे, 8, राइट। सैम्पल स्पेस माने तो U, तो U में क्या क्या आ सकता है, हो सकता है पहले H मिल जाए, फिर भी H मिल जाए और फिर T मिल जाए, तो ये पॉसिबल है। देन आफ्टर H पहली बार मिले, T दूसरी बार और लास्ट में वापस H मिले, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है पहली बार में T मिल जाए और बाकी की दोनों बार H मिले, और हो सकता है कि आपको H ही मिले तीनों बार, राइट। सो H की मेजॉरिटी ख़त्म। यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली मेजॉरिटी में पहले H को रखो और फिर T को रखो। अगर मेजॉरिटी H की होती है दैट मीन्स कि हो सकता है T इज़ इक्वल्स टू 0 आए या T इज़ इक्वल्स टू 1 आएगा, राइट। अगर T इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स आया देन मेजॉरिटी हो जाती है फिर T की, राइट। सो पहले हमें मेजॉरिटी H की फिनिश करनी है एंड देन आफ्टर T की। ऐसा कोई रूल नहीं है, पहले T की चाहो तो वो भी कर सकते हो। नाउ T की मेजॉरिटी मतलब 2 बार T और 1 बार H, तो वो पॉसिबल है कि H लास्ट में मिलेगा या फिर बीच में मिलेगा या फिर पहले मिलेगा, एंड लास्टली हो सकता है तीनों बार T मिले, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, देखो रीड करो क्वेश्चन नंबर 2। अ बैलेंस्ड डाई with 6 side and a balanced coin are tossed together। एक बार एक डाइस एंड एक कॉइन साथ में टॉस करना है। सो आप जब भी डाइस थ्रो करोगे तो आपको क्या मिलने के चांसेस हैं, 1 2 3 4 5 6।
हो सकता है इन सब के साथ आपको H मिले। राइट, तो ये तो हमने एक ही पॉसिबिलिटी सोची ना कि सबके साथ H मिले, तो ऐसी ही दूसरी भी पॉसिबिलिटी है कि सबके साथ T मिले। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि सबके साथ T मिले। तो 1 के साथ T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T। दैट्स इट फ्रेंड्स, बहुत इजी है, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे, नंबर 3। नंबर 3 पर क्या कहा गया है? 2 persons are to be selected from 5 persons A, B, C, D, E. Persons are A, B, C, D and E. Right? इसमें से 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं। पहले A को फाइनल करते हैं। A के साथ अलग अलग किस किस को ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं एंड इसको ले सकते हैं। टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो गए ना हमारे। तो लिखो पहले ए के साथ बी, ए के साथ सी, और ए के साथ ई। नाउ बी ले लो, तो बी के साथ बी के साथ सी, डी एंड ई। राइट, तो बी, सी, बी, डी, बी, ई। देन आफ्टर सी, डी, सी, ई। तो लिख देते हैं सी, डी, सी, ई। एंड लास्टली ये दोनों ही बचते हैं डी एंड ई। फ्रेंड्स, जब भी ऐसे आपको सिलेक्ट करने वाले बोले हुए हो क्वेश्चन, तो आप हमेशा आगे जाओ, पीछे कभी मत आओ। आप देख सकते हो इसमें एक भी रिपीटेड नहीं है। लाइक अगर ए सी है तो कहीं पे भी सी ए नहीं आया। राइट, ये सी वाली लाइन में अगर मैं रिटर्न आई होती तो मेरा ए भी आ जाता, जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ए सी करो या सी ए करो क्या फ़र्क पड़ता है। समझ में आ रहा है? ऐसा तो बोला नहीं है कि पहले नंबर पे ए, दूसरे नंबर पे सी आए, ऐसा। राइट, सो ए सी और सी ए दैट्स ऑल आर सेम। वो रिपीटेशन हो जाता है, वो तब होगा जब आप ये रिवर्स डायरेक्शन पसंद करोगे। आपको हमेशा आगे जाना है, याद रखना। क्लियर फ्रेंड्स? सम नंबर 1 ओवर सम नंबर 2। Write the sample space for the marks in integers scored by a student appearing for an examination of 100 marks and state the numbers of sample points. आपको क्या करना है कि एक स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी है, 100 मार्क्स का एक पेपर दिया है, तो उसमें से वो कितना स्कोर कर सकता है उसका सैम्पल स्पेस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, 100 मार्क का पेपर था, तो पॉसिबल स्कोरिंग क्या है भाई, बोलो तो। वेरी गुड, 0, 1, 2, 2, 3, ऐसे 100 तक। 101 के कोई चांसेस है भाई? नॉट एट ऑल। सो आपको यहीं पे स्टॉप हो जाना है। और यस, ये मत भूलना, 100 मार्क का पेपर है तो 0 भी आ सकता है। ठीक है,
आप हमेशा अपने आप की सोचते हो कि भाई ज़ीरो थोड़ी आएगा मुझे, बट सभी स्टूडेंट के बारे में सोचो, ज़ीरो आना पॉसिबल है। नाउ सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं? सैम्पल पॉइंट्स माने तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं उसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। कितने हैं? हंड्रेड नहीं है, ज़ीरो को भी कंसिडर किया है, इसलिए 101 है। 1 मार्क के लिए मोस्ट आईएमपी। रेडी? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। राइट सैम्पल स्पेस फॉर रैंडमली सिलेक्टिंग 1 मिनिस्टर एंड 1 डेप्यूटी मिनिस्टर फ्रॉम 4 पर्सन्स। 4 पर्सन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 persons आर देयर। M1 या फिर P1 बोलते हैं, P1, P2, P3, P4, 4 persons are there. Then after 1 minister, तो मैं फर्स्ट मिनिस्टर सेलेक्ट करूँगी और सेकेंड स्टेज पर डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, तो सी फर्स्ट मैं ना P1 को मिनिस्टर बनाऊं तो उसके साथ डेप्यूटी मिनिस्टर के ऑप्शन कितने बचते हैं? ऑब्वियसली 3। ठीक है, अब मैं मान लो P2 को मिनिस्टर बनाऊं तो मेरे पास डेप्यूटी मिनिस्टर के लिए ऑप्शन कितने बचते हैं? P1। इसमें रिवर्स आ सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि रिवर्स नहीं आ सकते, रिवर्स भी जा सकते हो, कैसे भी जाओ, बिकॉज इसमें पर्सन के ये जो है ये अलग अलग है, एक मिनिस्टर लेवल पे है, एक डेप्यूटी मिनिस्टर लेवल पे है। समझ में आया? सो इसमें आप रिवर्स जा सकते हो, P2 के साथ P3 और P2 के साथ P4। नेक्स्ट P3 को अगर मिनिस्टर बनाओ सो P1 डेप्यूटी मिनिस्टर बन सकता है, P2 भी बन सकता है एंड P4 भी बन सकता है। ऐसे ही P4 को मिनिस्टर बनाओ तो P1, P2 एंड P3। दैट्स इट फ्रेंड्स, इतना ही है। देखा कितना सिंपल है? बहुत सिंपल है। और यस, याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बट समझ के करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सो रट्टाफिकेशन मत करो, पढ़ो। फिर से एक बार समझाती हूँ। 4 पर्सन्स है, उसमें से फर्स्ट स्टेज मैं बोलती हूँ मिनिस्टर है, सेकंड डेप्यूटी मिनिस्टर है। अगर आप P1 को मिनिस्टर बनाओ तो उसके साथ P2, P3, P4 डेप्यूटी मिनिस्टर में चलेंगे। अगर आप P2 को बनाते हो मिनिस्टर तो बाकी के 3 डेप्यूटी मिनिस्टर बनेंगे। P3 को बनाओ तो बाकी के 3 डेप्यूटी मिनिस्टर बनेंगे। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4, यस, a balanced coin is thrown in a random experiment till the first head is obtained. The experiment is terminated with the trial of first head. Write sample space of this experiment and state whether it is infinite or finite. See, मैंने आपको जब भी थियरी पढ़ाई थी सो सैम्पल स्पेस के टाइप्स पढ़ाए थे।
देयर इज़ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होगा जो काउंटेबल है, और इनफाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब जो लोग खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उनको पता है जब तक डाइस थ्रो नहीं होता हम ये नहीं कह सकते 1 आएगा, 2 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। जो लोग टॉस करते हैं कॉइन, उनको भी पता होगा कि ये फिक्स हो ही नहीं सकता कि कब आपको हेड मिलेगा और कब टेल, ये कभी भी मिल सकता है। सो बेसिकली मान लो कि फर्स्ट बार में ही आपको हेड मिल गया, तो आप स्टॉप हो जाओगे एज़ पर योर कंडीशन इन क्वेश्चन नंबर 4। हमें तब तक स्टॉप नहीं होना है जब तक एच ना मिले। हो सकता है पहली बार टी मिल गया, आपने दूसरी बार ट्राई किया, एच मिला, आप स्टॉप हो जाओ। हो सकता है आपने पहली बार ट्राई किया, टी मिला, दूसरी बार में भी टी मिला, तीसरी बार में एच मिला, स्टॉप हो जाओ। हो सकता है 3 बार ट्राई करने के बाद एच मिला, हो सकता है 4 बार ट्राई करने के बाद एच मिला। क्या ऐसा कह सकते हो कि कब तक जाना होगा? नहीं ना। So friends, this is infinite sample space. क्लियर? समझ में आई बात? पक्का? वेरी गुड। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? Write a sample space for the experiment of randomly selecting 3 numbers from the first 5 natural numbers. First 5 natural numbers माने तो 1 2 3 4 5। और उसमें से हमें सिलेक्ट कितने करने के बोले हैं? 3। सिलेक्शन बोला है इसमें से, तो हमको इसी डायरेक्शन में जाने का, ऐसे नहीं आने का, समझे? सी डायरेक्ट डिक्शनरी देखी कभी आपने? यस। तो डिक्शनरी में जो भी स्पेलिंग होते हैं वो कैसे होते हैं? पहले तो सारे ए वाले होते हैं, फिर सारे बी वाले होते हैं, फिर सी वाले होते हैं। बट क्या सेकेंड नंबर का भी कोई इम्पोर्टेंस है? सेकेंड लेटर का भी ऑब्वियसली है। पहले सारे ए वाले आ जाते हैं, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी वाले आते हैं, फिर बी के साथ वापस ए, फिर सारे बी वाले, और फिर सी वाले। होता है ना ऐसा? यस। तो हमें यही करना है। यहाँ पे 3 नंबर जब सिलेक्ट करने हैं तो आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट नहीं देखना है, सेकंड को भी देखना पड़ेगा। मतलब 1 2 3 लिया, फिर 1 2 के साथ 4 लिया, फिर 1 2 के साथ 5 लिया। समझ रहे हो? फिर अब ए वाली सीरीज़ कंटिन्यू है, ये ए वाली ख़त्म हुई, राइट? मतलब 1 2 वाली। अब 1 3 वाली, मतलब 1 3 सब में रहेंगे। 1 3 के साथ मैंने बोला है रिटर्न नहीं जाना, तो 1 3 के साथ क्या बचा? 4 एंड 5। अब है ना 1 4 आएगा, तो 1 4 के साथ क्या बचा? 5 अकेला बचा, क्योंकि रिटर्न तो जाना नहीं है। ठीक है। सी, अब 1 वाली सीरीज़ ख़त्म, 2 पे आ जाओ। 2 को पहला प्रेफरेंस दो, तो 2 के साथ कौन आया? 3। मतलब 2 3 को अभी जो कंबाइन रखो, साथ में कौन आया? 4 एंड 5। ठीक है। अब आप 2 एंड 4 को कंबाइन रखो, तो क्या आएगा? 2 4 एंड 5। समझ रहे हो? पता चला? वेरी गुड। 2 4 एंड 5 ये 3 आ गए। अब 3 से स्टार्ट करो, तो 3 4 5। दैट्स इट फ्रेंड्स, ये हो गया 5C2, 5 into 4।
एंड 2 इंटू 1 10 ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन। हाँ, कि कितने नंबर्स आएंगे, तो पॉसिबिलिटी है 10 की। ये रहे ये 10। अगर आप 5 नेचुरल नंबर्स में से 3 नंबर सिलेक्ट करोगे तो इतने कॉम्बिनेशंस आपको मिल सकते हैं। क्लियर? लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है the sample space of the random experiment of selecting a numbers is u 1 2 3 to 20। वेरी गुड। यहाँ पे ना आपको u ऑलरेडी दिया हुआ है। u में क्या है 1 to 20। तो आपको यहाँ पे ना इवेंट्स लिखनी है। फर्स्ट मैं बोलूँ इवेंट ए। सो फर्स्ट इवेंट ए, सिलेक्टेड नंबर इज ऑड नंबर। सिलेक्टेड नंबर इज ऑड नंबर। ऑड माने तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। दैट्स इट फ्रेंड्स, सारे ऑड नंबर, बट कहाँ तक के? 20 तक के। ठीक है। सेकंड में क्या बोला, उसको बोल देते हैं इवेंट बी। चाहो तो आप A1 A2 A3 भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पर ABCD दे रही हूँ। द सिलेक्टेड नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। द सिलेक्टेड नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। 3 की टेबल तो आती होगी ना, बोलते चलो। "21" नो फ्रेंड्स, 21 इज़ आउट ऑफ सैम्पल स्पेस। 3 की टेबल आती है तो ज़्यादा फॉर्म में नहीं आ जाने का, 21 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इवेंट सी। द सिलेक्टेड नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और 3। जो 2 से भी डिविजिबल होगा या फिर तो 3 से भी डिविजिबल होगा। 2 2 से है, 3 3 से है, 4 2 से है, 5 किसी से नहीं है, 6 2 से भी है, 3 से भी है, 7 किसी से नहीं, 8 2 से भी है, 3 से नहीं है, 9 3 से है, सॉरी 9। सो 9, फिर 10, 11 किसी से नहीं, 12, 13 किसी से नहीं, 14 15 16, फिर 17 किसी से नहीं, 18 19 नहीं आएगा, सॉरी 19 तो नहीं है ना भाई किसी से, तो कैसे आ सकता है फिर? और लास्टली 20। दैट्स इट। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो है मैं अंडरलाइन करूँ वो सारे 2 से डिविजिबल होंगे। और बाकी किस अब 3 से, मतलब 2 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा है जो 2 and 3 दोनों से होगा। देखो 2 and 3 ये जो है ना उसमें थे 2 और 3। मैं आपको एक एक्स्ट्रा सम करवाती हूँ कि जिसमें 2 and 3 दोनों है, जिसको मैं बोलूँ इवेंट डी। तो इवेंट डी में क्या क्या आएगा? 6, देखो जिस पे रेड भी है ग्रीन भी है, तो कौन आया? 6। रेड भी ग्रीन भी, रियलाइज़ क्या है ये? 6 का टेबल
राइट। सो 6, 12, 18 ये तीनों 2 and 3 दोनों से क्या है? वेरी गुड, दोनों से डिविजिबल है। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। होप सो आप लोगों को सारे सम समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप लोग आगे के सम्स ट्राई कर सकते हो, एल्स मैं तो नेक्स्ट लेक्चर से करवाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।